नमस्कार। मैं वंदना झा। वंदना क्रिएशन पूजा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सब अभी दिवाली बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको दिवाली के उत्सव के विषय में बताऊंगी। दिवाली उत्सव 5 दिनों का उत्सव होता है। मुख्य रूप से इस 5 दिन पूजा की जाती है। ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। उसके पहले दिन नरक चौदस, उसके पहले दिन धनतेरस मनाते हैं और अमावस्या के बाद प्रतिपदा के दिन गोवर्धन किया जाता है और दूज के दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। सबसे पहले धनतेरस के दिन धन्वंतरी के देव की पूजा की जाती है। धन्वंतरी की पूजा की जाती है जो कि आरोग्य के देवता होते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दीपावली का त्यौहार किस समय मनाया जाता है। जब किसानों का काम समाप्त हो जाता है, फसल कट जाता है, नई फसल आ जाती है, तो नई फसल आने के समय और फिर दूसरी फसल लगाने के बीच में जो समय होता है, उसमें किसान जो है अपना मनोरंजन भी करते हैं और साथ में अपने घर की साफ सफाई करके और जितने वायरस विषाणु कीटाणु होते हैं उनको दूर भगाने के उपाय करते हैं। इसी उद्देश्य से आतिशबाजी की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, प्रकाश किया जाता है और यही उद्देश्य होता है जिसके कारण कपूर आरती में कपूर जलाया जाता है, हवन किया जाता है, घंटी बजाई जाती है। तो ये उद्देश्य भारत की प्राचीन परंपरा है जिससे घर में साफ सफाई 2 समय, एक होली के समय और एक दीपावली के समय की जाती है, दोनों फसल कटने के बाद। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के तेरस को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। उसके पहले दिन बछारस भी कई लोग मनाते हैं। बछारस होता है जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना की जाती है। गाय और बछड़े को बेसन का और मूंग का बड़ा खिलाया जाता है और बेसन की पपड़ी खिलाई जाती है। दिन भर स्त्रियां व्रत रहती हैं और रात में यही पीली वस्तुएं खाती हैं। दूसरे दिन यानी धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है जिसे आरोग्य का देवता माना जाता है और घर में सबके आरोग्य की कामना की जाती है। आरोग्य यानी निरोगी काया अर्थात औषधि की पूजा होती है, जो हम किसी प्रकार का रोग ना हो उसके कारण इस पूजा को किया जाता है। उसके दूसरे दिन होता है नरक चौदस। नरक चौदस को रूप चौदस भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो इस दिन यम देव की पूजा होती है। यम देव की पूजा करने के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है घर के आंगन के बाहर और उसके दीपक को बाहर ही कहीं डाल दिया जाता है, घर के अंदर नहीं लाते हैं। तो ये नरक चौदस की पूजा होती है जिसमें अपने जीवन की दीर्घायु की कामना की जाती है, नरक के भय से मुक्ति मांगी जाती है। और इसके पश्चात होता है दीपावली। दीपावली में दीपों की माला जलाई जाती है, नए दिए जलाए जाते हैं। इसीलिए नरक चौदस और धनतेरस के दिन जो दीपक जलाए जाते हैं वो स्वयं अपने घर की मिट्टी से बनाए जाते हैं, कच्चे दिए जलाए जाते हैं और दीपावली के दिन नया दिया जलाया जाता है। दीपावली के दिन बहुत सारे भोग लगाकर लक्ष्मी की पूजा की जाती है, विष्णु की पूजा की जाती है, गणेश की और कुबेर की पूजा की जाती है। घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसके पश्चात होता है दीपावली के दूसरे दिन होता है गोवर्धन का त्यौहार। गोवर्धन का त्यौहार जो होता है इसमें कृष्ण भगवान ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपने एक छोटी उंगली से गिरी को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो इसीलिए कृष्ण भगवान का नाम गिरिधर पड़ा। तो गिरिधर की पूजा की जाती है, उस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। उस दिन भी किसान अपने गाय और बछड़ों की पूजा करते हैं। इतने दिनों से जो उनकी सेवा कर रहे थे तो उनकी पूजा करना उनका कर्तव्य होता है। तो गाय की पूजा की जाती है और गिरिधर को यानी कृष्ण भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। जहाँ तक बन सके लोग अपने घरों में बहुत सारे भोजन व्यंजन बनाते हैं और कृष्ण भगवान की पूजा करके उनको लगाते हैं। ये गोबर से पूजा की जाती है, गोबर रखा जाता है सामने घर के आंगन में और फिर उससे गोवर्धन बनाया जाता है और कृष्ण भगवान बनाए जाते हैं और उनके भाई जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा देवी माता, बलभद्र भगवान ऐसे बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है और फिर व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा चढ़ा सके।
इसके पश्चात उसके दूसरे दिन होता है भैया दूज का त्यौहार। भैया दूज के त्यौहार में ऐसा माना जाता है कि यमराज जो है वो यमुना देवी माता के यहाँ जा कर के टीका लगवाए थे। तो तब से यमराज ने कहा कि जो भी अपनी बहन के घर में जा कर के टीका लगाएगा इस दिन, भाई दूज के दिन, वो नरक के भय से उसको मुक्ति मिलेगी, उसको मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। तो मानते हैं कि जो इस दिन कोई भी संकट अगर कि भाई के ऊपर आया है, यदि वो बहन के हाथ से टीका लगवा लेता है तो वो उस संकट से वो मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से 5 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है। ये श्रृंखला बहुत अच्छी मानी जाती है, लोगों के मन में बहुत उत्साह रहता है, बहुत खुशी रहती है। तो ये त्यौहार जो है भारत की प्राचीन परंपरा है और इन सब के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। दीपावली की भी कथा है, मैं अपने दूसरे वीडियो में दीपावली की कथा आपको बताऊंगी।